एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 80। डेट है आपकी 1 फेब 2021। आज की वर्कशीट का जो चैप्टर है आपका वो है माटी वाली, जिसे विद्यासागर नोटियाल ने लिखा है। स्टार्ट करते हैं। विद्यासागर नोटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना के दर्द का चित्रण किया है। यानी ये जो कहानी है आपकी, इसमें विस्थापन के बारे में बताया गया है। विस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान एक जगह पर रह रहा हो और अचानक से उसको वो जगह छोड़ के जानी पड़े किसी ना किसी कारण की वजह से, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। जैसे कई बार बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई जाती है या फिर कुछ इस तरह के पुल वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उनका घर जो इतने वर्षों से उनका कामकाज होता है उसे छोड़ के जाना पड़ता है, तो इसे ही हम विस्थापन कहते हैं। तो इसी दर्द को यहाँ पर चित्रित किया गया है। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल और बांध और कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए ज़मीन, जल और जंगल का प्रयोग करती है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सड़क बनवाती है, पुल बनवाती है, बांध बनवाती है, कारखाने बनवाती है, जिसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ज़मीन की, जल की, जंगल की ज़रूरत होती है। उस ज़मीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ पर वो चीज़ें बन रही होती है, यानी इंडस्ट्री लग रही है या बांध बन रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर जो पहले से रह रहे लोग होते हैं जहाँ पर वो चीज़ें बन रही है, उनको अपना घर बार, अपनी रोजी रोटी, सारी चीज़ें छोड़ के जाना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। तो इसमें माटी वाली की कहानी दिखाई गई है कि वो किस तरह से जैसे तैसे अपनी माटी बेचती है और अपने घर का पालन पोषण करती है, लेकिन विकास के कामों की वजह से उसे वो जगह छोड़नी पड़ती है। उसके मतलब गाँव के सारे लोग ही छोड़ देते हैं। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक में बहुत ही संवेदनशील और मर्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस स्टोरी में हम माटी वाली को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कनस्तर माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। तो जो माटी वाली थी उनको गांव में हर एक व्यक्ति जानता था, चाहे वो किराएदार हो, बरसों से रहने वाला आदमी हो या फिर बच्चे हो, मतलब घर घर का बच्चा बच्चा उनको जानता था, क्योंकि गांव में माटी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहुत सारे जो काम होते हैं वो मिट्टी से ही रिलेटेड होते हैं। इवन जब सुबह सब लोग उठते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ का चूल्हा होता है उसको मिट्टी से ही लेपा जाता है, उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। इसीलिए जो माटी वाली थी उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस गांव में। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कोई और ऐसा नहीं था जो कि मिट्टी बेचता हो, तो उनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। उसके बगैर तो लगता टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाता। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर वो ना रहती, मतलब तो क्या होगा कि लोग अपने चूल्हे चौके की अच्छे से लिपाई नहीं कर पाएंगे। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ एक समस्या, जैसे कि भोजन जुटाना और खाना एक प्रॉब्लम है कि हर रोज़ खाना कहाँ से आए, उसी तरह से चूल्हे को लीपना भी एक तरह की समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वहाँ पर लाल मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी अलग अलग कामों के लिए, जैसे हर रोज़ चूल्हा चौका लीपने के लिए, और साल 2 साल में जो मकान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मकान होते थे वो भी आपके मिट्टी के ही होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो आंगन होता था वो भी मिट्टी का ही होता था, तो उसको भी लीपने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। और वो लाल मिट्टी कौन देता था? सिर्फ और सिर्फ माटी वाली देती थी। ठीक है। शहर के अंदर कई माटा खाना है नहीं, भागीदारी और
मिलांगाना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं आपकी, उसके पास जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी रेतीली है कि उससे चूल्हे वगैरह नहीं लिपे जा सकते। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। तो कभी भी कोई ग्राहक अगर उनको आते जाते भी देख लेता था तो वो अपने आप ही उसका ग्राहक बन जाता था। ठीक है, क्योंकि जो माटी वाली थी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और हर किसी को हर रोज़ मिट्टी की ज़रूरत तो पड़ती ही थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। ठीक है, तो वो हर रोज़ घर घर जाके माटी बेचा करती थी लोगों को, और इसी से अपना जो जीवन था उसको चलाती थी। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक है आपके विद्यासागर नोटियाल। सेकंड है आपका माटी वाली कहाँ रहती है। तो इसका आंसर होगा माटी वाली टिहरी, जो कि उत्तराखंड के गांव में रहती है। माटी वाली क्या काम करती है। तो माटी वाली टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है, उसका यही काम है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका कि आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका कि मिट्टी कृषि का आधार होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि के लिए मिट्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी से कच्चे मकान बनाए जाते हैं, मिट्टी से घड़े इत्यादि बर्तन भी बनाए जाते हैं और मिट्टी से चूल्हा पोता जाता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी बेसिक काम होते हैं वो सब हमारे मिट्टी से ही होते हैं। आज के टाइम पे तो उतने चूल्हे नहीं हैं, बट जो चूल्हा पोतने वगैरह का काम है, अगर हम आज भी गांव वगैरह में जाके देखें तो उसका काम आज भी मिट्टी से ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका कि मिट्टी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि जंगल पर या मिट्टी पर अपनी जीविका चलाते हैं जैसे तैसे। तो बहुत अधिक लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल तथा मिट्टी पर निर्भर होते हैं। आदिवासी लोग अपना सभी ज़रूरतों के लिए जंगल पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। उनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। इसी तरह किसान की कृषि भी मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपने काम के लिए उसे लेती है, या जो बाकी बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो भी उन्हें अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी उन लोगों के बारे में, यानी जो आदिवासी लोग होते हैं या जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं या कृषि से जुड़े लोग होते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। ऐसे में वो लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि किसी स्थान पर जीवन भर रहने से हमें उस स्थान से बहुत लगाव हो जाता है, हमारे कई सारे काम उस जगह से जुड़े होते हैं। तो किसी भी जगह रहने से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है हर एक चीज़ से, वहाँ की कई सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। यदि हमें उससे छोड़ना पड़ेगा जहाँ हम जीवन भर रहते आए हैं, जहाँ सभी अपने हैं, जहाँ सब अपनापन है, तो शायद जीवन खाली खाली सा लगेगा, दुनिया उजड़ी हुई सी महसूस होगी। यानी हमको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा अगर हमें ऐसी जगह को छोड़ना पड़े। उसके बाद हमारा जो काम धंधा होगा वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपका कि किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। आपके विचार से ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर आपका 2 कारण हो सकते हैं इसके, कि पहला, माटी वाली का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था, यानी वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। और दूसरा, उस समय परंपरा थी कि किसी भी त्यौहार पर घर की लिपाई लाल मिट्टी से की जाती थी ताकि घर शुद्ध हो सके, और टिहरी शहर में एकमात्र माटी वाली वही थी जो घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।